नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण के बारे में एवं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, जो एमपी टेट के लिए वीडियो बनाई जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं एमपी टेट का, जो नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास एमपी टेट से रिलेटेड सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए भी आपके प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के जनक किसको बोला जाता है? तो एजी टेंसले हैं, जो 1935 में इकोसिस्टम दिया था। इकोसिस्टम ये होता है फ्रेंड्स कि मतलब कि जल, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स, जब इन दोनों को मिला देंगे तो इकोसिस्टम बन जाएगा। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब वो ये होता है फ्रेंड्स कि जो सजीव चीज़ें होती हैं उसको बायोटिक कंपोनेंट्स बोलता है, और अबायोटिक कंपोनेंट्स उसको बोला जाता है फ्रेंड्स जिसमें कि टेम्परेचर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, और ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द, ये इकोसिस्टम के जनक कौन है? एजी टेंसले हैं, 1935 में दिए थे। और इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी के जनक कौन है? तो अर्नेस्ट निस हैं। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो प्रोफेसर रामदेव हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है ये फ्लो चार्ट को अगर ध्यान से देखे रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या है? ये पर्यावरण है। क्या है? ये पर्यावरण है, मीन्स इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में स्थल मंडल में कौन कौन हो सकते हैं? तो पर्वत होता है और मरुस्थल और मैदान हो सकते हैं। पर्वत, मरुस्थल और मैदान, ठीक है। अब जीव मंडल में कौन होता है? इसको ही बायोटिक बोलते हैं। तो जीव मंडल में पेड़ पौधे हो सकते हैं और जीव जंतु हो सकते हैं। और जल मंडल में क्या हो जाएगा? तो नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर जलमंडल में आ जाएगी। वायुमंडल में क्या क्या होता है फ्रेंड्स? तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से मंडल है? पहला क्या है? क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा क्या है? आयन मंडल, लास्ट में बहिर्मंडल है। ये पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जो कि बना हुआ है इन सब सारे चीज़ों से मिल करके। इसको हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। मीन्स स्थल मंडल, जीव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को मिला करके पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण के भौतिक या अजैविक संघटक वायु, जल, मृदा हैं। खनिज, अकार्बनिक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस। कार्बनिक तत्व जिसमें कार्बन होते हैं उसको कार्बनिक तत्व बोलते हैं। अकार्बनिक तत्व मतलब जिसमें कार्बन नहीं होते उसको अकार्बनिक तत्व बोलते हैं। कार्बनिक तत्व में क्या आ जाएगा? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज दिया जा रहा है तो उसमें हम कैसे पता करेंगे? पदार्थ कैसे पता करेंगे वो कार्बनिक है? अगर हम उसको जलाते हैं, उसमें से ब्लैक चीजें निकलती है, तो मतलब क्या हुआ कि उसमें कार्बन है। ओके फ्रेंड्स, अब पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जैविक घटक है। इसको बायोटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है मतलब पर्यावरण के। नेक्स्ट, अब ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया था फ्रेंड्स। अब पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? पारिस्थितिक तंत्र के घटक के बारे में पहला क्या है? ये जैविक, और दूसरा क्या? अजैविक। जैविक मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से पार्ट हैं? तो उत्पादक, प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएंगे, पेड़ पौधे प्रोड्यूसर हो जाएंगे। उपभोक्ता में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? मतलब कंज्यूमर में जीव जंतु हो जाएगा। जीव जंतु के साथ साथ क्या आ जाएगा कि मनुष्य आ जाएगा। मनुष्य के साथ साथ ये मनुष्य उपभोक्ता हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं?
मीन्स डिकम्पोजर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, कवक और जीवाणु होंगे। अब अबायोटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अजैविक को ही अबायोटिक बोलते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आते हैं, कि भौतिक के रूप में क्या आता है, अकार्बनिक के रूप में क्या आता है, मतलब जिसके बीच में कार्बन नहीं रहेगा उसको कार्बनिक बोलेंगे, और कार्बनिक के रूप में जो जिसमें कार्बन होता है उसको क्या बोलेंगे। तो प्रोटीन जो है, वसा जो है, और कार्बोहाइड्रेट जो है, ह्यूमस और यूरिया जो है, इसमें कार्बन होता है। क्या होता है, इन सब सारे चीजों में कार्बन होता है, इसलिए इसको कार्बनिक बोला जाता है। आप बड़ी क्लासेज में जब 11th-12th पढ़ते तो उसमें कार्बनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक कंपाउंड्स अलग अलग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर आप एमपी टेट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये 12th पास करके उसके बाद ग्रेजुएशन करके, या तो एमपी में ये हो सकता है कि इंटर के बाद ही एमपी टेट की लोग तैयारी करते हैं, मतलब कि डीएड या बीएलएड बीटीसी कर लेते हैं। अब अकार्बनिक कंपाउंड्स में क्या आता है फ्रेंड्स, अकार्बनिक तत्व एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो मिट्टी, चट्टान और खनिज आदि भी होते हैं अकार्बनिक तत्व के रूप में। भौतिक मतलब जो चीजें भौतिकी होती है फिजिकली, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडल, दाब आदि ये सब भौतिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि उत्पादक, जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर कौन है, तो हरे पौधे होते हैं और शैवाल होते हैं उत्पादक। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया फ्रेंड्स। अब उपभोक्ता के बारे में डिस्कस करते हैं। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, तो जीव जंतु और मनुष्य जो होते हैं कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। अपघटक, अपमार्जक क्या होते हैं, मीन्स डिकम्पोजर कौन होते हैं, तो जीवाणु कवक होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु घटक कवक होते हैं। जीवाणु वायरस और फंगस होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। यूपी टेट 2011 में ये पूछा गया था फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप सारे वीडियो को देखते हैं तो एमपी टेट आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। प्रकृति का मेहतर सफाई कर्मी किसे बोला जाता है, तो जीवाणु और कवक को ही प्रकृति का मेहतर बोला जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि कोई भी चीज अगर मरेगा, डेड करेगा, तो वो सड़ेगा। कौन सड़ाता है, यही जड़ सड़ाते हैं, जो जीवाणु और कवक होते हैं यही सड़ाते हैं। अगर ये नहीं सड़ाते तो सफाई कैसे होती फ्रेंड्स, सफाई हो ही नहीं पाती। तो ये भी बहुत अच्छे हमारे सफाई कर्मी हैं, ध्यान से रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं फ्रेंड्स। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत कौन है, तो सौर ऊर्जा है। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है फ्रेंड्स। पूरे विश्व में सूर्य जो होता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है फ्रेंड्स पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट के बाद देखिए, ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया था, हरियाणा टेट 2015 में और बी टेट 2011 में भी पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या है। प्रकृति के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम क्या है, तो नदी है, तालाब है, झील, घास का मैदान, वन आदि प्रकृति के द्वारा बनाया गया, नेचर के द्वारा बनाया गया। और कृत्रिम के द्वारा कौन बनाया गया, मतलब मानव निर्मित कौन बनाया गया, कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र धान का खेत हो जाएगा, पार्क हो जाएगा, बागीचा हो जाएगा और एक्वेरियम, ये मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं हम लोग। क्या पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होता है और दूसरा क्या होता है, कृत्रिम मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र। फ्रेंड्स घास का मैदान जो प्राकृतिक हो जाएगा, वन जंगल प्राकृतिक हो जाएगा, नदियां, झील, सागर प्राकृतिक हो जाएंगे और कृत्रिम में कौन आ जाएंगे फ्रेंड्स, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में पार्क, बागीचा, धान का खेत आ जाएगा, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम और एक्वेरियम, ये सब क्या आ जाएगा, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अब जो प्राकृतिक हैं उसमें दो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या आ जाएगा, घास का मैदान आ जाएगा, वन और जंगल आ जाएगा, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में नदियां, तालाब, झील और सागर, समुद्र, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आ जाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है और महासागर है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र
समुद्र और महासागर है, जो यू टेट 2013 में पूछा गया था, मीन्स उत्तराखंड टेट में पूछा गया था फ्रेंड्स 2013 में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में वेब फूड में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। मीन्स अगर मान लीजिए कि घास को अगर बकरी खा रही है, अब बकरी को क्या है कि शेर खा रहा है, तो ऊर्जा का जो प्रवाह अगर घास में अगर 100% एनर्जी है तो ऊर्जा जाएगी उसका 10%, 100% का 10% मतलब कि 10% जो ऊर्जा जाएगी बकरी के पास। अब इस बकरी के पास से 10% ऊर्जा जाएगी कहाँ पे, शेर के पास जाएगी। तो ऐसे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक दिशी होता है। ये बीटेट 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। अब खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, बहुदिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में देखेंगे तो एक दिशी होता है, अब खाद्य जाल में देखेंगे तो बहुदिशीय होता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। अब नेक्स्ट खाद्य श्रृंखला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। खाद्य श्रृंखला, खाद्य स्थलीय परिस्थिति तंत्र क्या है, उत्पादक है प्रोड्यूसर, उसके बाद टिड्डा और मेढक, सांप और गिद्ध। यहाँ तक मतलब कि अगर घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, शैवाल है, शैवाल को जलीय पिस्सू खाएगा, पिस्सू को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगा। अब बड़ी मछली को कौन खा लेगा, बगुला, बत्तख, सारस, सारक खा लेगा। ये सब तो क्या हो जाएगा, जलीय एक्वेटिक पारिस्थितिक तंत्र हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक है के लेखक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछा जाता है अनेकों एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे दिया भी गया है कि यूपी टेट 2017 में ये पूछा गया था, उसके साथ साथ हरियाणा टेट 2015 में भी पूछा गया था। फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक कौन है, फिलॉसफी जूलॉजी के लेखक कौन है, तो लैमार्क है। कौन है, लैमार्क है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कुछ प्रमुख सिद्धांत है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लैमार्कवाद किसने दिया था सिद्धांत, तो लैमार्क ने दिया था। और डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं, तो यूकोलिप्टस को कहते हैं। यूकोलिप्टस को इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स क्योंकि अगर इसको लगाया जाता है तो ये बहुत तेजी से पानी का अवशोषण करता है, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पानी का बहुत तेजी से ऊपर कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। जो वाटर लेवल वहां का होता है बहुत तेजी से खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, यूकोलिप्टस। इसलिए आतंकवादी वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का इसको बोला जाता है। किसानों का मित्र कौन है, केचुआ और सांप जो है किसानों के मित्र हैं। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। और जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो कौन चक्र करते हैं, तो वन करते हैं, वन जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला का क्रम है तो क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सबसे पहले उत्पादक खाद्य श्रृंखला बनाता है, खाद्य बनाता है, खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस करके। अब उसको जब क्या हो जाएगी, घास जम जाएगी तो उसको उपभोक्ता खा जाएगा बकरी। अपघटक, जब बकरी मर जाएगी तो उसको सड़ा देगी। ऐसे चलता रहता है खाद्य श्रृंखला का क्रम। ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया था प्रश्न। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में, घास जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, सर्प को बाज खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को बाज खाता है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा, तो सीधा होगा। क्या होता है फ्रेंड्स, सीधा होगा। और छत्तीसगढ़ सीजी टेट 2011 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ टेट। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है तो कैसा होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। खाद्य श्रृंखला में नेपेंथिस कीटभक्षी पौधा का स्तर है, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पारिस्थितिक तंत्र खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह है तो एक दिशीय होता है। और नेक्स्ट कृषि पारितंत्र में तत्वों का चक्रण होता है कितना, जैव भू रासायनिक चक्र होता है फ्रेंड्स। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही एमपी टेट से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके साथ साथ शेयर भी करिएगा और ये कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको कौन सा वीडियो चाहिए, उसके लिए भी बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।